कांग्रेस और गोवा के लोग एक तरफ हैं और भ्रष्टाचारी बीजेपी और कुछ और दल दूसरी तरफ हैं। गोवा के लोग मन बना चुके हैं। वो इस बार कांग्रेस को इतनी सीट देंगे कि कोई उनकी वोट को चोरी ना कर सके। जो चोरी जनता की वोट की पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने की थी, अब वो काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ेगी। जिस तरह से 2017 का अनुभव है, 17 सीट्स आने के बाद भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी और बीजेपी 13 सीट्स में ही सरकार बना सकी थी, किस तरह देखते हैं इस अनुभव को? मैं आपके सब दर्शकों को एक बात कहूंगा, क्या इस देश में प्रजातंत्र है, उनकी वोट की कीमत है या उनकी वोट की बोली लगेगी, बेच दी जाएगी? नरेंद्र मोदी जी हों या प्रमोद सावंत हों, आपकी वोट बेचना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम आपकी जो कल्याण का पैसा है, जो रिश्वत से कमाया गया है, उससे आपकी वोट खरीद लेंगे। ये संभव नहीं। पहला, गोवा के लोग हमें 2/3 से अधिक बहुमत देंगे, ये हमें विश्वास है। दूसरा, हमने इस एक नई राजनीति का पदार्पण और शुरुआत करने का संकल्प लिया है। कल राहुल गांधी जी आएंगे, एक एक उम्मीदवार सामने खड़ा होगा और हम राजनीति में शुचिता, राजनीति में आइडियोलॉजी, विचार, राजनीति में तटस्थता, राजनीति में जो जिसको वोट दे वो उसके साथ खड़ा रहे, इसकी शुरुआत करना चाहते हैं। एक नया बदलाव भी करना चाहते हैं। बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार से वोट खरीदो। हम कह रहे हैं कि जिसको जो वोट दे वो ही जनता का नुमाइंदगी करे। ये राजनीति में बदलाव का एक नया सूचक है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, इन्हें आपने छोटा मोदी करके संबोधित किया है, कैसे? देखिए, प्रमोद सावंत जो हैं, उनकी पूरी सरकार सर के बाल से पांव के नाखून तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आप उधेड़ते जाइए। पिछले 5 साल में केवल गोवा की बहुमूल्य संस्कृति को रिश्वत के लिए लूटा गया। खुद मुख्यमंत्री के ऊपर बड़े गंभीर आरोप हैं, पर भूल जाइए कांग्रेस क्या कहती है। सत्यपाल मलिक जी भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर हैं। उन्होंने क्या कहा कि किस प्रकार से कोरोना काल के अंदर प्रमोद सावंत की सरकार ने गोवा के खजाने को लूट लिया। जस्टिस प्रफुल्ला मिश्रा जी गोवा के लोकपाल हैं। उन्होंने बताया, अपना चार्ज डेमिट करते हुए, कि 20 रिपोर्ट उन्होंने दी, प्रमोद सावंत ने सब दबा दी, कूड़ेदान में डाल दी, कार्रवाई नहीं की। और चाहे वो पेंजिम की स्मार्ट सिटी स्कैम हो, चाहे वो टैक्सी मीटर स्कैम हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के द्वारा खुद महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक ज़मीनें खरीदने की बात हो, चाहे वो हमारे जो छोटे छोटे मछुआरे हैं, जिस प्रकार से मछली के अंदर एक विशेष किस्म का प्रेजर्वेटिव पाया गया, वो स्कैम हो, पूरा का पूरा गोवा 5 वर्षों से केवल भ्रष्टाचार देख रहा है। पी चिदंबरम ने कहा है कि इलेक्शन के बाद भाजपा को रोकने के लिए हम शिवसेना और एनसीपी की मदद भी ले सकते हैं। किस तरह से? कांग्रेस पार्टी ने ये आज नहीं कहा, और आज फिर मैं आपके माध्यम से कहता हूं, हर राजनीतिक दल को ये सोचना चाहिए कि वो गोवा के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, या राजनीतिक स्वार्थ के साथ खड़े हैं। गोवा में एक बेहतरीन बदलाव कांग्रेस कर सकती है, वो नहीं जो जाने अनजाने में भारतीय जनता पार्टी की मदद कर 1-2 सीटें लाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए अभी देर नहीं हुई, मेरा उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध है आपके माध्यम से कि आज भी जानिए और इस लड़ाई में कांग्रेस के साथ खड़े हो जाइए। अरविंद केजरीवाल इन्होंने कहा है कि गोवा में सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में लड़ाई है, एक आम आदमी पार्टी और दूसरी भाजपा, क्योंकि बाकी पक्षों के अगर एमएलए चुन के आएंगे तो वो बाद में भाजपा में ही जाएंगे। इसलिए अरविंद केजरीवाल एक बहरूपिये हैं, ही इज एन इम्पोस्टर, और वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। नहीं तो जितने घोटाले दिल्ली में हुए हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी चाहते तो उनकी कानूनी जांच करवा सकते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। आप मुझे बताइए,
हमारी बहन हैं, दोस्त हैं आतिशी जी, वो इंचार्ज हैं। जब वो दिल्ली जाती हैं चुनाव लड़ने, तो कि कहीं उनका नाम मर लेना है तो इससे बाकी लोग नाराज ना हो जाएं, तो वहां बदलकर सिंह लिख लेती हैं, और जब वो गोवा आती हैं तो फिर मर लेना लिख लेती हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं दिखा रहा? अरविंद केजरीवाल के अंदर और बाहर जब टोपी उतारेंगे तो आरएसएस नजर आएगी। बाहर सफेद टोपी है, अंदर काली है, और केवल वो पूरे देश में जहां जाते हैं लोगों को टोपी पहनाने का काम करते हैं। पर गोवा के लोग उस धोखे में आने वाले नहीं। अमित शाह ने कहा है कि गोवा भाजपा के लिए गोल्डन गोवा है, पर यही गोवा कांग्रेस के लिए गांधी परिवार का गोवा है। पर अमित शाह जी ने गलती से शायद सच बोल दिया, क्योंकि उनके लिए गोवा गोल्डन गूज है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, जिसे लूटो, भ्रष्टाचार करो, पैसा बनाओ, भाग जाओ, और गोवा के लोगों को ठगा हुआ करके छोड़ जाओ। कांग्रेस के लिए गोवा एक ऐसा प्रांत है जो हिंदुस्तान में एक मॉडल बनेगा कि किस प्रकार से इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एमएसएमई, टूरिज्म, फिशरीज एंड रिस्पॉन्सिबल माइनिंग, ये सब इकट्ठी होकर कैसे हो सकती हैं, ये कांग्रेस है। टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने ईगो के लिए अलायंस नहीं किया गोवा में। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैं उन्हें भी अनुरोध करूंगा कि अंतर्मंथन करिए, और अगर आपको अंतर्मंथन करके लगे, जैसा उनको लग भी रहा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस ही गोवा को बेहतरीन प्रांत बनाकर आगे बढ़ा सकती है, तो एक बेबाक निर्णय कर डालिए कि सब लोग, उनके सब उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं। आखिरी मुद्दा, गोवा के लोगों को क्या अपील करेंगे? भ्रष्टाचार से मुक्ति तो कांग्रेस, मैल एडमिनिस्ट्रेशन से मुक्ति तो रास्ता कांग्रेस, एक जिम्मेवार सरकार का गठन तो कांग्रेस, बहरूपियों से मुक्ति तो भी कांग्रेस, गोवा में मछुआरे हों या टूरिज्म इंडस्ट्री हो या एमएसएमईज हो या दूसरे हमारे भाई हों, रोजगार और महंगाई से मुक्ति तो कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।